Hello everyone. So today in this video we'll be seeing how to create different types of committees for different award types by various units in Railway Week Award module of HRMS. HRMS के रेलवे वीक अवार्ड मॉड्यूल में अलग अलग तरीके की कमिटी कैसे बनाते हैं आज हम देखेंगे. कमिटी फॉर्मेशन जो है इट्स अ 3 stage process wherein one nominated person initiates the proposal for committee formation. The other person verifies and the final approving authority approves the committee members that was proposed by the proposer in the proposal. So we'll be going through the entire process, how to nominate, verify, as well as approve the committee members, and how to update or change them in case of transfers or in case of renomination. तो कमिटी फॉर्मेशन जो है HRMS के अवार्ड मॉड्यूल में हमने 3 स्टेज प्रोसेस रखा है, जहाँ पर पहला जो एम्प्लॉय है, नॉमिनेटेड एम्प्लॉय, वो प्रपोजल इनिशिएट करेगा कमिटी मेंबर्स नॉमिनेट करने के बाद. नेक्स्ट स्टेज पे उसी प्रपोजल को वेरीफाई किया जाएगा एंड फाइनल स्टेज पे उस प्रपोजल को अप्रूव किया जाएगा. साथ ही के साथ कमिटी एक बार अगर फॉर्म हो गई, उसको अगर अपडेट करना है तो सिमिलर फैशन में उसको अपडेट भी किया जा सकता है. तो मैं उस यूज़र आईडी से लॉगिन करता हूँ जिसके पास प्रपोजल इनिशिएट करने का एक्सेस दिया हुआ है. So I'll be logging into the system and going into the award module. So as we can see, these 3 links have been given for creation of committees. Create, verify, and approve. I've logged in through the user of headquarter. हेडक्वार्टर के उस यूज़र से मैंने लॉगिन किया है जो कि कमिटी क्रिएट करने का जिसको एक्सेस ग्रांटेड है. ये 3 लिंक्स हैं. तो क्रिएट करने का जिसके पावर है वो उसको सिलेक्ट करेगा. अब जब कमिटी आपको क्रिएट करनी है, यहाँ पर हमने जो है 2 तरीके की कमिटीज बनाई हैं. जोनल हेडक्वार्टर को एक रिकमेंडेशन कमिटी बनाने का दिया है एवीआरएसपी के केस में. तो क्योंकि एवीआरएसपी के जो फाइनल अवार्डीज हैं वो रेलवे बोर्ड डिसाइड करेगा, लेकिन जिन जिन एम्प्लॉयज़ ने सेल्फ नॉमिनेशन अपना सबमिट किया है उनका रिस्पेक्टिव सेल्फ नॉमिनेशन उनके कंसर्न जोनल हेडक्वार्टर के पास जाता है एंड जोनल हेडक्वार्टर उसमें से फाइनल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन जो है रेलवे बोर्ड को फॉरवर्ड करेंगे. तो उस जो रिकमेंडेशन कमेटी रहेगी जो फाइनल स्क्रूटिनाइज करेगी एंड रेलवे बोर्ड को फॉरवर्ड करेगी, उस कमेटी का गठन आप जोनल हेडक्वार्टर ही सिर्फ कर सकता है. उनको बस यहाँ पर अवार्ड टाइप में एवीआरएसपी सिलेक्ट करना है एंड कमेटी टाइप में जोनल रिकमेंडेशन कमेटी सिलेक्ट करना है. तो ये वो कमेटी बना पाएंगे जो कि फाइनल लिस्ट ऑफ अवार्डीज एवीआरएसपी के लिए अपने जोन से फॉरवर्ड कर सकेंगे एज पार्ट ऑफ रिकमेंडेशन टू रेलवे बोर्ड. सो फॉर in case of AVRSP, since the final awardees are finalized by Railway Board, all the self nominations of an employee of a particular zone gets concentrated into that their respective zonal railway headquarter. So zonal railway headquarter is required to constitute a zonal recommendation committee in case of AVRSP. The role of that committee will be they will be provided the access to view the all the nominations for AVRSP received in that zonal railway, and then they can scrutinize and give the final list of recommendation that can be sent to railway board. In case zonal railway select VRSP, then they'll be required to form the committee which gives the final list of awardees. So here you are not creating a recommendation committee, but you are creating a committee who will be selecting the final list of awardees. Same goes in case of RSP. So in case of RSP and VRSP, the committee created finalizes the list of awardees. But in case of AVRSP, in case of zonal railways, they prepare the list of final recommendations which are sent to railway board. तो AVRSP के केस में जो जोनल रेलवे हेडक्वार्टर है वो जो अपना रिकमेंडेशंस फॉरवर्ड करते हैं बोर्ड को, वो फाइनल करने के लिए रिकमेंडेशन कमेटी का गठन करता है. और VRSP और RSP के केस में हर यूनिट और जोनल रेलवे अपनी वो कमेटी फाइनल करता है जो कि यूज की जाएगी अपने फाइनल लिस्ट ऑफ अवार्डीज को शॉर्टलिस्ट करने के लिए. कमेटी क्रिएट करने का प्रोसेस चाहे कोई भी कमेटी टाइप हो एग्जैक्टली सेम है. आपको बस पहले अपना अवार्ड टाइप सिलेक्ट करना है एंड कमेटी टाइप सिलेक्ट करना है, उसको प्रोसीड कर देना है. अब यहाँ पर
हर कमेटी का पहला मेंबर हमने बाय डिफॉल्ट कन्वीनर रखा है। आप उनका HRMS आईडी डाल दीजिए। सिस्टम ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका वो उनका डिटेल्स ले आएगा। आपको और मेंबर ऐड करने हैं, आप और मेंबर ऐड करते जाइए, सिस्टम ऑटोमेटिकली फेच करता रहेगा। सो ऐसे आप अपना कमिटी क्रिएट कर सकते हैं। सो ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू सिलेक्ट द अवार्ड टाइप and the type of committee that you want to create. Then you click on proceed. You will be given a table wherein you can add the number of members that are to be included in that committee. By default, the first member that you'll be adding will act as convener of that committee, and the other members you can add. You just have to type in the HRMS ID and the details will be fetched by the system automatically. Once you have added the requisite number of members, then you submit that committee for certification as well as for approval. So now this user has submitted the committee for certification. uh, See, he is not having the right of verification, so we'll log in through the user who's having the right of verification. So now we'll be logging into the system using the ID of the person who can verify the committee proposal. So again, this user has to go into the award module एंड क्लिक ऑन द वेरीफाई बटन। उसको जहाँ जाकर अपना स्क्रीनिंग कमिटीज के अंदर वेरीफाई बटन दबाना है। तो आप देख सकते हैं उनके पास ये प्रपोजल आया है वेरीफाई करने के लिए। VRSP का सिलेक्शन ऑफ अवॉर्डीज कमिटी टाइप है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो जो भी डिटेल्स हैं, जो भी कमिटी मेंबर्स हैं, वो उनका यहाँ पर नाम आ जाएगा। अगर ये सब सही है तो वेरीफाई किया जाएगा, अगर नहीं है तो उसके पास ऑप्शन है रिटर्न करने का। सो once he clicks on the button click to verify for the proposal that has been received, he gets the details of all the committee members that have been proposed. Then either he can verify or return the proposal. Now I'm verifying this. So this has been verified. Now for the finalization of this committee, this needs to be approved. Again, this user is not having the access rights to approve this proposal, so we log in into the system using the credentials of the person who is authorized. तो ये यूज़र के थ्रू अब हम जाएंगे यहाँ पर अवार्ड मॉड्यूल में। अगर हम देखते हैं इसी लिंक में स्क्रीनिंग कमिटीज़ के नीचे जो अप्रूव का बटन है, हमको अप्रूव का बटन को क्लिक करना है एंड सेम सिमिलर फैशन में ये प्रपोजल रहेगा। अगर आपको अप्रूव करना है आप अप्रूव कीजिए, अगर रिटर्न करना है तो रिटर्न कीजिए। अगेन दी entire process is same. You just have to click on the proposal and if you want to approve, you approve the committee. If you don't want to approve, then you can return the proposal. Once it is approved, now these committee members have been vested the powers to view the nominations for the award types for which they have been nominated as committee members. The committee members also, in case there is a change in the committee composition because of the transfer or renomination by the competent authority, the same process has to be repeated. Again, the person empowered with the authority to initiate the proposal will log into the system and change the composition of the committee. I'll show that also. अगर किसी भी कारणवश अगर जो कमेटी का गठन है हमको चेंज करना है, किसी मेंबर का ट्रांसफर हो गया है या फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कमेटी को रीनॉमिनेट किया है, तो सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। जो प्रपोजल जिसने इनिशिएट किया था वही यूज़र लॉगिन करेगा अगेन, और वो जाकर सेम अवार्ड मॉड्यूल में यहाँ पर क्रिएट कमिटीज़ में जाएगा एंड यहाँ पर सेम उसी अवार्ड टाइप का हमने अगर वो कमिटी सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स का डिटेल्स है वो आ जाएगा। वंस वी क्लिक ऑन दैट अवार्ड टाइप एंड कमिटी टाइप, वी विल गेट द डिटेल्स ऑफ द करंट मेंबर्स
with the status as well as version of the committee type. In case you want to edit, you click on the edit button. This will be made editable. You want to remove any person, you remove. You want to add any person, you can add. तो अगर हम जैसे ही यहाँ पर एडिट बटन दबाएंगे तो ये सारा एडिटेबल हो जाएगा. अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं चेंज कर लीजिए. एंड यहाँ पर अगर आप जब अपडेट करा देंगे तो उस डेट से जो नई कमिटी का गठन हो जाएगा एंड कमिटी वर्जन चेंज हो जाएगा. सेम प्रोसेस इसका वही रहेगा, वेरिफिकेशन और अप्रूवल, कमिटी फाइनलाइजेशन होने के लिए. सो दिस वाज हाउ you can create committees of different types for different award types at different unit level. Thank you.